साथियों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर आप तमाम पाठकों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं यह वीडियो खास करके उन सभी पाठकों के लिए बना रहा हूं जो दारोगा, सचिवालय सहायक, सिपाही, रेलवे ग्रुप डी, बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम के किसी भी पड़ाव, पीटी, मेंस, फिजिकल या मेडिकल में छट के वापस आ गए हैं और बहुत उदास चल रहे हैं। उसे आगे कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है और वह अपने आप को हारे हुए समझ रहे हैं। मित्रों, आज मैं एक ऐसे शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका ट्रेन सफ़र के दौरान पैर कट जाता है और वह कृत्रिम पैर लगाकर दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करती है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आगे भी अन्य 6 चोटियों पर भी चढ़कर विजय हासिल करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूपी के अरुणिमा सिन्हा, जो राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी हुआ करती थी। 2011 में उसके साथ ये हादसा हुई और उसने अपने अंतःप्रेरण, मजबूत इच्छा शक्ति और हौसलों से ये कारनामा करके दिखाई है। और आज मैं यह कहानी आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाना चाहता हूँ। तो पहले आप उनकी कहानी को सुने और फिर आपके दिल और दिमाग में क्या प्रतिक्रिया है आप हम तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो पहले आप उन्हीं की ज़ुबानी, उनकी आप बीती, उनकी कहानी को सुने। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप अपने जीवन की जो कमजोरियां होती हैं, जैसे मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी मेरा कटा हुआ पैर था। मैंने सबसे बड़ा हथियार उसी को बनाया। और जब मैंने ये चीज़ देखी भी है कि जब आप कमज़ोर महसूस करते हो तो आपके आसपास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होती है, लेकिन कुछ लोग उसको देख पाते हैं और शायद कुछ लोग नहीं देख पाते, इसकी वजह से भी टूट जाते हैं। यकीन मानिए, जब मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी तो ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और नहीं हो सकता कुछ भी। लेकिन हॉस्पिटल के बेड से डिसाइड किया लाइफ का सबसे टफ गेम माउंटेनिंग। तो आसान नहीं था, लेकिन जब लगातार उस पर करती गई, मेरे परिवार का और मछिंद्री मैम का, इन सब का जब सपोर्ट मिला है, पैरों से ब्लड निकलने लगता था। दूसरे पैर में मेरे रॉड है तो उसमें भी स्वेलिंग हो जाती थी। वो मन की जो इंटरनल पावर कहते हैं ना, आपकी अचेतना का मन, एक होता है कि विकलांगता का माला या तो मैं पूरे जीवन अपने गले में बांध के रखती, या तो फिर वो जो विकलांगता का माला है उसको मैं एवरेस्ट की दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक पर निकाल फेंकती। और मैंने वही किया। सबसे जो एक विकलांगता का माला था वो मैंने निकाल फेंक दिया। ये जाहिर जैसे सबके साथ होता है, क्योंकि हमारे समाज में ये शायद हमारे खून में हो गया है कि जब वुमेन्स की बात आती है तो कहीं ना कहीं, जब मैं वॉलीबॉल में थी तो छोटा स्कर्ट पहन के जब मैं खेलती थी तब भी बवाल हो जाता था। और यकीन मानिए, जब एवरेस्ट पैर कट गया है तो फिर इतनी बातें आती थी कि इसीलिए पैर कट गए क्योंकि वॉलीबॉल खेलती थी स्कर्ट पहन के। और इतना ही नहीं, जब मैं हॉस्पिटल के बेड पे थी तो हमारी दादी नानी जितने भी ऐसे बूढ़े लोग थे तो उनका सबसे पहले डर था कि अरुणिमा जो है, शादी कौन करेगा अरुणिमा से और कैसे शादी होगी। तो ये, और यहाँ तक आपको मैं बताऊँ, जब मैं हॉस्पिटल के बेड पे थी तो इतनी नेगेटिविटी मेरे लिए आई हुई थी कि अरुणिमा सुसाइड के लिए गई थी। अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, टीटी आया ट्रेन में तो अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। मैं समझा पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बहुत बड़ी लेवल पे उस समय बातें हो रही थी। लेकिन जो मुझे करना था, क्योंकि कुछ चीज़ें कभी कभी ज़िंदगी में, क्योंकि हम मध्यम वर्गीय फैमिली के साथ जितने भी लोग हैं सब मध्यम वर्गीय, मोस्टली लोग मध्यम वर्गीय फैमिली के हैं। तो होता क्या है, हम अपनी बातें कितना भी कहें लेकिन शायद पहुँच पाना बड़ा मुश्किल होता है लोगों तक। लेकिन अब शायद आप लोगों के ज़रिए हमारी बातें पहुँच पाती हैं। उस समय भी मेरी बातें नहीं पहुंच पा रही थी। तब मैंने हॉस्पिटल के बेड से डिसाइड किया लाइफ का सबसे टफ गेम। जब लोग मुझे बोल रहे थे कि अरुणिमा सुसाइड के लिए गई थी,
तब बोल के शायद मैं प्रूफ नहीं कर पा रही थी कि भाई मैं सुसाइड के लिए नहीं गई थी, मैं प्रूफ नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने अपने कामों से उनको प्रूफ कर दिया। और इवन जब एवरेस्ट से मैं वापस आई हूँ, मेरे घर पर जो लोग बोलते थे, चाहे मेरी फ्रेंड के, चाहे मेरे रिलेटिव, चाहे मेरे आसपास के लोग, जो कहते थे कि रिडिमा सुसाइड के लिए गई, या फिर दुनिया भर की जो बातें होती हैं, वो अपने आप आकर के मेरे घर में बोलते थे, रिडिमा जो तुझ में था वो कर दिखाया। गाँव में है